हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का हार्ट प्रेजेंट है, और इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में और स्टडीज़ करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम देखा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उस सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, मतलब कि जो एक्चुअली डिवाइस जो कंडक्ट करेगा या पंप करेगा चीज़ों को, जिस भी फ्लूइड को। फिर ब्लड और लिम्फ, जो फ्लूइड एक्चुअली पंप होंगे, दैट इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और जिसके थ्रू फ्लो करेगा सारा फ्लूइड, वो है ब्लड वेसल्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास हार्ट है जो कि एक्चुअली एक पंपिंग डिवाइस है। इसके बाद में एक फ्लूइड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे एक फ्लूइड आएगा जिससे हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोल रहे हैं, मतलब ब्लड या फिर लिम्फ। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है ये ब्लड वेसल्स, जो कि एक्चुअली ब्लड को या लिम्फ को एक्चुअली कैरी कर कर लेकर जाएंगी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वेसल्स हैं, इनका स्वोलन पार्ट ही एक्चुअली हमारे हार्ट के कुछ पोर्शंस बना रहे हैं, जैसे कि आप इस वाले ऑरिकल में देख सकते हैं या इस वाले में वेंट्रिकल्स में देख सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब हार्ट के दो टाइप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। हर एक ऑर्गेनिज्म में के हार्ट को अगर मैं क्लासीफाई करूं एक कॉमन बेसिस पे, तो मैं हार्ट को दो तरीके पे डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज़ द मायोजेनिक हार्ट एंड द न्यूरोजेनिक हार्ट। तो इनमें ये दोनों डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले न्यूरोजेनिक हार्ट में पेस मेकर हार्ट के अंदर लोकेटेड नहीं होता। पेस मेकर का क्या मतलब है? जो ऐसा कुछ नोडल टिश्यू, ऐसी कुछ चीज़ जो कि हार्ट को बीट करवा रही है। और मायोजेनिक में वो हार्ट के अंदर ही लोकेटेड है। जो नर्व सप्लाई, जो नर्व न्यूरोजेनिक हार्ट पे आ रही है, अगर उसे कट कर दिया जाए तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट नहीं करेगा, वेयर मायोजेनिक हार्ट बीट करेगा। ईसीजी इसका ऑसिलेटरी होता है, वेयर इसका डेफिनेट होता है। एसिटोक्लोइन एक हार्मोन है एक, जो कि इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट रेट को न्यूरोजेनिक हार्ट में, लेकिन डिक्रीज कर देता है मायोजेनिक हार्ट में। तो न्यूरोजेनिक हार्ट इन्वर्टिब्रेट्स में होता है और मायोजेनिक हार्ट मोलस्क और कॉर्डेट में होता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोडल टिश्यूज़। हमने देखा था कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। लेकिन अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स का तो बना हुआ है, लेकिन उसमें से 99% ऑफ मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी, लेकिन 1% ऑफ मसल्स मॉडिफाई हो जाएंगी और नोडल टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेगी। अब नोडल टिश्यूज़ एक्चुअली पेस मेकर होगा, जो कि उनमें से एक पेसमेकर होगा। इनमें से कुछ नोडल टिश्यूज़ मिलके पेसमेकर बनाते हैं जो कि हार्ट बीट कराएंगे, और ये सभी 1% जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कराते हैं जो कि हार्ट को बीट करने में मदद करता है। 100% में से 99% कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नॉर्मल करेंगे, वेयर 1% इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर पाएंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो अब देखते हैं किस किस तरीके के नोडल टिश्यूज़ ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 तरीके के नोडल टिश्यूज़ मिलकर, मतलब कि नोडल टिश्यूज़ मिलकर 4 मेन थिंग्स बनाते हैं। The first one is the SA node, which is also called SAN, that is sinoatrial node. Second is AV node, which is called atrioventricular node. Third is bundle of His, and fourth is Purkinje fiber. Now मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट है। इस अगर आप डायग्राम में देखें तो जो SA नोड है वो ये रही, फिर AV नोड ये रही, फिर बंडल ऑफ हिज बंडल ये रहे, फिर पर्किंजे फाइबर्स ये रहे। ठीक है, तो अभी आप इसको जस्ट देख लें, आगे एक्सप्लेन करूँगी है क्या। यहाँ पे इनके लोकेशन के बारे में हमें पता चल रहा है, दैट इज़ साइनस नोड, दैट इज़ साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि यहाँ पे ये वीना कावा खुल रहा है, बस इसके जस्ट ओपनिंग के जस्ट नीचे है, राइट एट्रियम के अंदर है। फिर उसके बाद में एवी नोड है जो कि राइट एट्रियम के नीचे वाले पोर्शन में लोकेटेड है यहाँ पे। फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल है, जिनके और राइट वेंट्रिकल के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में जो है ये हमारे बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट है, ये वाले बंडल ऑफ हिज हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास ये पर्किंजे फाइबर्स हैं जो कि वॉल्स में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम से हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अब नेक्स्ट,
सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सब नोडल टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग।